बेहतर पुलिसिंग, क्राइम कंट्रोल, एक के बाद एक एनकाउंटर, उसके बावजूद भी यूपी में बढ़ता क्राइम ग्राफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। मैं हूं रोहित गोयल। देश के सबसे चर्चित क्राइम शो डायनामाइट अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। बीती रात उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में जमकर गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी, जिससे सभी की नींद उड़ गई। बीती रात मैनपुरी में डबल मर्डर की दो अलग अलग थाना क्षेत्र में वारदातों को अंजाम दिया गया। दोनों वारदातों ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया और लोगों की नींद उड़ा दी। पहली घटना की बात करें तो कुरावली थाना क्षेत्र में एक महिला जब अपने घर में चैन की नींद सो रही थी, तभी कुछ लोग उसके घर में छत के रास्ते से दाखिल होते हैं और महिला की गोली मारकर हत्या कर देते हैं। वारदात के पीछे वजह सामने आती है जमीनी विवाद। आरोप लगता है पड़ोसियों पर। मृतक के पति ने बताया कि पड़ोस में ही रहने वाले कुछ लोगों से कुछ समय पहले एक विवाद हो गया था, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पड़ोसियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए बाकायदा अपने रिश्तेदारों को बुलवाया, जो अपने साथियों के साथ मृतका के घर पर पहुंचा और छत के रास्ते से दाखिल होने के बाद उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका के पति राकेश चंद ने बताया कि उनकी कुछ समय पहले पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों से जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसका बदला लेने के लिए उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोलियों की जैसे ही घर में आवाज गूंजी तो घर के सदस्य उठ गए और मौके से उन्होंने एक आरोपी को पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के 112 नंबर पर डायल किया। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर मृतका के पति की क्या कुछ कहना है, हम आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? महेश चंद। कहाँ रहते हैं आप? जखुआ थाना कुरावली। पोस्टमार्टम में क्या घटना हुई है? गोली मारी है किससे? बहू के, क्या नाम था? रानी देवी। किस बात को लेकर वो गोली चलाई? पहले लड़ाई दंगा हो गई थी, महीना दो महीने पहले। किस बात को लेकर लड़ाई भी हुई थी? क्या बात थी? कोई बात हो? लड़ाई तो हो जाती है सर, ऐसी है। कोई 4-5 बजे तक हुए हैं। किस बात को लेकर विवाद हुआ? लड़ाई भाई थी ऐसी। ऐसी आपस में विवाद हुआ था। तो कब गोली मार दी? किन लोगों ने मारी गोली? रात के 2 बजे के बीच में। किन लोगों ने मारी? रुकुन सिंह के सारे के लड़का के सारे ने। क्या नाम था? संगम। क्या तो पुलिस गई थी मौके पर? हाँ गई थी। आपने थाने दर्ज दी है? हाँ दी है। तो अब क्या क्या हो रहा है? अब पोस्टमास्टर का पकड़ गया एक। आरोपी पकड़ लिया? हाँ संगम पकड़ गया। पकड़ लिया आरोपी? हाँ वही पकड़ गया। वहीं इस पूरे मामले पर एसपी ग्रामीण राहुल मिठास भी सामने आए। उन्होंने बताया कि मौके से मर्डर की वारदात में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। कुरावली थाना क्षेत्र में ग्राम चकौआ में आज सूचना मिली थी कि एक महिला की गोली मारकर हत्या की गई है, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर गई है। और इसमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि जो व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी की मृत्यु हुई है, उनके घर के बगल में ही उनके रिश्ते के भाई भी रहते हैं। और उनका आरोप ये है कि उनके जो एक रिश्तेदार हैं, उसी ने उनके घर में घुस कर उनकी पत्नी की हत्या की है। इस संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और जो भी सत्यता होगी उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। सर, महिला को जिसने गोली मारी है वो रिश्ते में महिला कौन लगता था? जैसा कि पता चला है वो ये कि जो इनकी महिला है उनके रिश्ते में ही ये व्यक्ति लगता है। जो उनके पड़ोसी हैं उन्हीं का साला ये लगता है, जो एटा जनपद का रहने वाला है। हत्या के कारण और इसके पीछे की क्या सच्चाई है, पुलिस इसकी गहराई से छानबीन कर रही है। डबल मर्डर की दूसरी वारदात को अंजाम दिया गया मैनपुरी के ही घिरोर थाना क्षेत्र में। घिरोर थाना क्षेत्र में 20 वर्षीय गौरव रात को अपने घर से निकला था, जो वापस नहीं लौटा। अगले दिन तलाशने पर खेत में गौरव का शव घिरोर थाना क्षेत्र में ही बरामद किया गया। गौरव के सीने पे गोली मारी गई थी। पास में एक तमंचा भी पड़ा था।
गौरव के भाई अवनीश कुमार ने बताया कि कुछ दिन पहले गौरव का कुछ लड़कों से विवाद हुआ था और उस विवाद के दौरान गौरव बच के आ गया था और वो लोग लगातार गौरव को तलाश रहे थे। इसी बीच जब गौरव रात को घर से निकला तो वापस नहीं लौटा। ये आपका अवनीश कुमार। आज आप पोस्टमार्टम हाउस आए हैं, क्या वजह है आप पोस्टमार्टम आए? मेरे भाई को गोली मारी। किसने मारी गोली? राजकुमार ने। कहाँ के निवासी थे ये? गांव के मोहल्ले के। गांव के थे? 3-4 लोग हैं। 2-3 दिन में इसकी रास्ते घेरी थी रोड पर, तब बच के आ गया। क्या नाम है मृतक का? गौरव कुमार। थाना कौन सा पड़ता है? थाना जसराना। जसराना? मस्त भैया वहाँ पर मैनपुरी में। अच्छा, क्या उम्र रही होगी? 20 साल। क्यों मारी है तुम्हारे भाई को गोली? वजह? खेती आड़ी के चक्कर में। किसकी? खेती का झंझट था ने। पारिवारिक झंझट? हाँ। उसमें जमीन को लेकर गोली मार दी। कितनी गोलियां मारी? 3-4 गोली। गांव कौन सा है? नगला हिंदू। पूरे मामले को लेकर एसपी सिटी राहुल मिठास ने बताया कि घिरौल थाना क्षेत्र के रहने वाले 20 वर्षीय युवक गौरव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे इस मामले को टटोल रही है कि ये मामला हत्या का है या आत्महत्या का, क्योंकि युवक के शव के पास से तमंचा भी बरामद किया गया है, जबकि युवक के सीने पर गोली का वार का निशान था। देखना होगा ये मामला किस तरफ बैठता है। पूरे मामले को लेकर एसपी ग्रामीण मैनपुरी के जो हैं राहुल मिठास, उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। ये थाना घिरोर और थाना जसराना जो जनपद फिरोजाबाद में है उसके बॉर्डर पर एक सूचना मिली थी कि वहाँ एक डेड बॉडी पड़ी है। सूचना पर पुलिस मौके पर गई है और जो मौके पे देखा है वहाँ एक डेड बॉडी थी जिसके पास में एक तमंचा पड़ा हुआ था और उसके मोबाइल भी जेब में था। तो इसकी जो अब तक की प्रारंभिक जांच है उसमें ये पता चला है कि ये लड़का अपने गांव से निकला था और इसको जब सुबह ढूंढा तो ये मिला नहीं था। फिर इसके परिजनों ने थाना जसराना में इस बात की सूचना दी थी और जब इसकी मोबाइल से लोकेशन निकाली तो इसकी बॉडी एक नहर जो है छोटी सी उसी के किनारे इसकी बॉडी मिली है। उसके परिजनों द्वारा इस संबंध में शक जाहिर किया है कि गांव के ही कुछ लोगों द्वारा इसकी हत्या की गई है। इस संबंध में तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस पूरी घटना की गहराई से छानबीन और जांच की जाएगी और जो भी साक्ष्य सत्यता पाया जाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों उत्तर प्रदेश में लगातार एनकाउंटर्स का भी दौर जारी है, लेकिन आरोपियों के हौसले कितने बुलंद हैं वो इस डबल मर्डर की वारदात से लगाया जा सकता है। कहीं घर में घुसकर सोती हुई महिला को गोली मारी जा रही है तो कहीं घर से निकलने पर रात के अंधेरे में एक युवक के शव को बरामद किया जाता है जिसके सीने पर गोली मारी जाती है, जो कि यूपी पुलिस के बेहतर पुलिसिंग के जीरो टॉलरेंस के सभी दावों को फेल करता नजर आ रहा है। आज के डायनामाइट अलर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि नजर हटी तो घटना घटी। नमस्कार।